88 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास रायचंदानी अगर किसी मामले के लिए किसी अधिकारी हॉस्पिटल में अगर किसी की सिफारिश के लिए जाते हैं तो अपने आप में ये सराहनीय है। वो सपना सिंह को वहाँ एडमिट कराया महिला अस्पताल में हमने। शनिवार को उनका सीजन, इतवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम वहाँ हॉस्पिटल गए। वहाँ हमसे पैसे की मांग होने लगी। फिर चाचा को हमने फ़ोन किया, तुलसीदास जी को, वो उसी गर्मी में चिलचिलाती धूप में आए हॉस्पिटल। उनको कुर्सी नहीं दिया गया, कुर्सी हमने खींच कर उनको दी। और रश्मि शर्मा जी को उन्होंने कहा कि मैं पूर्व विधायक हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, बच्चे के समान हो तुम, केवल एक सिग्नेचर करना है तुम्हें। उसने ले लिया अपने हाथ में डॉक्टर ने और बेड को फेंक दिया। एक शिकायती पत्र प्राप्त किया है डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कि प्राइवेट वार्ड में एडमिशन को लेके उनके द्वारा धन उगाही की जाती है। बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ अभद्रता की गई, इसकी शिकायत की गई। गोंडा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से धन उगाही के किस्से तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन जो एक मामला गोंडा के महिला अस्पताल को लेकर आजकल सुर्खियों में है, उसे सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मामला भाजपा सरकार में संघ के जमाने से जुड़े रहे उन 88 साल के बुजुर्ग तुलसीदास रायचंदानी का है, जिनका सम्मान खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक करते हैं। बावजूद इसके गोंडा के महिला अस्पताल में उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। हालांकि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, इसका तो पता नहीं, लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों का दौर दोनों ओर से चल रहा है, जिसे लेकर महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रश्मि शर्मा की ओर से एक तहरीर भी कोतवाली नगर में दी गई है, जिसमें पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी पर उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी का नाम जिले में कौन नहीं जानता। संघ के जमाने से भाजपा से जुड़े रहे तुलसीदास रायचंदानी 2 बार जिले में विधायक रह चुके हैं, जबकि हाल ही में उनकी पुत्रवधू नगर पालिका से चेयरमैन पद की दावेदार रही। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले डिलीवरी के एक मामले में पैरवी के लिए पूर्व विधायक ने एक पत्र लिखा था, जिसके बाद वो खुद मामले की पैरवी के लिए जिला महिला अस्पताल भी गए, जहां बतौर जनप्रतिनिधि के साथ ही उनकी बुजुर्गियत का ख्याल न रखते हुए उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक ऑफर नहीं की गई। इतना ही नहीं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक मौके पर कार्यरत डॉक्टर रश्मि शर्मा पर उनका वो पत्र भी फेंकने का आरोप लगाया जा रहा है, जो विधायक ने खुद लिखा था। आरोप यह भी है कि डॉक्टर रश्मि शर्मा ने डिलीवरी के नाम पर परिजनों से 5000 रुपए की डिमांड की, साथ ही जनप्रतिनिधि के स्तर से मिलने वाली सहूलियतों का भी ध्यान नहीं रखा और विधायक को वहां से अपमानित होकर जाना पड़ा। जबकि इसी मामले का एक दूसरा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक ने डॉक्टर रश्मि शर्मा के साथ अभद्रता की और उन्हें बहुत बुरा भला कहा, जिसकी शिकायत डॉक्टर की ओर से लिखित रूप से भी की गई है। वहीं आज इस मामले में पूर्व विधायक की बेइज्जती से नाराज रुद्रपुर विसेन निवासी शेखर सिंह ने एक पत्र सीएमओ ऑफिस में देकर डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबकि दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि शर्मा का कहना है कि वो खुद इस मामले में डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। इससे पहले वो मामले में एक तहरीर भी कोतवाली नगर में दे चुकी हैं, जिसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अब आगे देखना होगा कि दोनों लोगों से एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, क्योंकि 88 साल के बुजुर्ग पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी पर लगे ये आरोप हर किसी के लिए चौंकाने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आज सीएमओ ऑफिस पर एप्लीकेशन देने आए लोगों का, वो आप उनके इन बयानों में सुन लीजिए। रमेश सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगदीशपुर उत्तर स्टेशन का रहने वाला हूँ। तो सपना सिंह को डिलीवरी था, वहाँ एडमिट कराया महिला अस्पताल में हमने। शनिवार को उनका सीजन, इतवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम वहाँ हॉस्पिटल गए। वहाँ हमसे पैसे की मांग होने लगी, प्राइवेट रूम में मांग रहा था। तो ये कहा गया 5000 रुपये हमको दे दो। किसने कहा? वहाँ जो मैडम थी ऊपर, क्या नाम था मैडम का? उनका नाम नहीं मालूम। तो हमने कहा क्या इसमें जो है किसी विधायक या सांसद का अगर चिट्ठी दे दें तो काम चल जाएगा, कहीं तुरंत चल जाएगा। हमने कहा तुलसीदास चाचा जो हमारे हैं वो विधायक जी, उनसे कहीं जाइए लिखवा करके लाइए, और नीचे जो है रश्मि शर्मा है वो एमओ हैं, वही दस्तखत करेंगे। 4 बार हमने सीएमओ को फ़ोन किया, महेश क्या नाम उनका, सालू महेश। 5 बार फ़ोन उठा, हमने कहा मैडम ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ है, तो कहीं हम बाहर हैं, जो इमरजेंसी ड्यूटी में होगा वो दस्तखत कर देगा, आप बैठ दीजिए। तो चाचा अपने पोते को भेजे और हम साथ में थे। 1 घंटे हम वहाँ खड़े थे, कोई सुनवाई नहीं हुई।
केवल यही कहा जा रहा था, दिखाया जा रहा था उंगली दिखाया जा रहा था, आप बोला नहीं जा रहा था। फिर बहुत देर हो गई, गर्मी भी थी, 1 घंटा जब बीत गया, फिर चाचा को हमने फ़ोन किया, तुलसीदास जी को। वो उसी गर्मी में चिलचिलाती धूप में आए हॉस्पिटल, उनको कुर्सी नहीं दिया गया, कुर्सी हमने खींच कर उनको दी। और रश्मि शर्मा जी को उन्होंने कहा कि मैं पूर्व विधायक हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, बच्चे के समान हो तुम, केवल एक सिग्नेचर करना है तुम्हें। उसने ले लिया अपने हाथ में डॉक्टर ने और पैर को फेंक दिया। विधायक जी को हाँ, फेंक दिया। फिर चाचा को लेकर के हम लोग चले गए, घर छोड़ दिए। यही शिकायत आप लोगों से है कि मतलब उन्होंने ये आरोप लगाया है पूर्व विधायक पर कि उनके द्वारा कुछ गाली गलौज की गई। हम लोगों को वो लोग मतलब हड़का रहे। क्या पूर्व विधायक जी ने कुछ कहा था? पूर्व विधायक ने कुछ नहीं कहा, वो कभी आज तक कहे ही नहीं, किसी को नहीं कहे। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा जो है पूरा जीवन समर्पण कर रखे हैं। और किसी कार्यकर्ता को कोई पीड़ा होगा तो अपने मतलब जो भी हैं अपने हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाचा और हम लोग चले गए घर। आज कहाँ है? SMO साहब को अपना शिकायती पत्र देने, तो शिकायत पत्र बना दिया हूँ। कल समाचार पत्र के माध्यम से इस घटना की मुझे भी जानकारी हुई कि पूर्व विधायक जी अस्पताल में आए तो छड़ी लेकर के दौड़ाए। ये अपने आप में एक बहुत ही गलत और हास्यास्पद झूठी खबर है। जो व्यक्ति एक दूसरे के सहारे चलने फिरने में, उनको जरा सा अगर 10 मीटर कहीं कदम रखना होता है तो एक दूसरे व्यक्ति का सहारा लेकर के वो चलते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। 88 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास रायचंदानी अगर किसी मामले के लिए किसी अधिकारी या हॉस्पिटल में अगर किसी की सिफारिश के लिए जाते हैं तो अपने आप में एक ये सराहनीय है। सेवा भाव की उनकी हमेशा सोच रही है। लगातार मैं देखता हूँ अभी भी इस उम्र में, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, चाहे अस्पताल में हो, तो एक क्षेत्र, क्योंकि वो लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी समय तक जिला अध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, 2 बार गोंडा की जनता ने उनको विधायक के रूप में भी अपना जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी सदन में भेजा था। तो अगर तुलसीदास रायचंदानी के प्रति इस तरीके से डॉक्टर के द्वारा अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो ये गलत है, निराधार है। मेरा मांग है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और जिला अधिकारी से कि इस विषय को देखें और इसका पटाक्षेप हो। इस तरीके से अगर आरोप प्रत्यारोप किसी जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाया जाएगा तो ये ठीक नहीं है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।